भाइयों और बहनों, अगर आपके परिवार में कोई ऐसा है जो आज भी टपकती छत के नीचे सोता है, अगर बरसात की हर रात डर में गुजरती है, अगर बच्चे पढ़ाई से ज्यादा दीवारों की दरारें गिनते हैं, तो आज का यह वीडियो सिर्फ एक खबर नहीं बल्कि आपके भविष्य से जुड़ी सबसे बड़ी जानकारी है। क्योंकि इस समय प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो नई प्रक्रिया और भुगतान चरण शुरू हुआ है, वह लाखों परिवारों की किस्मत बदल सकता है। लेकिन ध्यान रखिए, जानकारी पूरी नहीं होगी तो फायदा भी पूरा नहीं मिलेगा। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज मैं आपको सिर्फ अपडेट नहीं बल्कि पूरा रोड मैप देने वाला हूं। सबसे पहले समझिए कि योजना का नया चरण क्यों खास है। इस बार प्रशासन ने सिर्फ सूची जारी करके काम खत्म नहीं किया, बल्कि भुगतान और निर्माण की रफ्तार दोनों पर सख्त नजर रखी जा रही है। जिन लाभार्थियों का नाम स्वीकृत सूची में आ चुका है, उनके बैंक खातों में चरणबद्ध तरीके से पहली किस्त भेजी जा रही है। लेकिन कई लोग यह गलती कर रहे हैं कि पैसा आने के बाद भी निर्माण शुरू नहीं कर रहे। याद रखिए, यह सहायता है, लॉटरी नहीं। अगर तय समय में काम शुरू नहीं हुआ तो अगली किस्त रुक सकती है। अब सबसे जरूरी सवाल, आपका नाम आया है या नहीं, यह कैसे पता करें? इसके लिए ग्राम पंचायत, जनपद कार्यालय या आधिकारिक पोर्टल पर स्थिति देखी जा सकती है। यदि आपके पास इंटरनेट नहीं है तो पंचायत सचिव से लिखित जानकारी मांग सकते हैं। कई बार सूची में नाम होने के बाद भी बैंक संबंधी त्रुटि के कारण भुगतान रुक जाता है। इसलिए बैंक खाता सक्रिय होना चाहिए, आधार लिंक होना चाहिए और डीबीटी चालू होना जरूरी है। कई जिलों में भौतिक सत्यापन फिर से किया जा रहा है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि जिनके पास वास्तव में पक्का घर नहीं है वही योजना का लाभ लें। यदि आपके घर पर सत्यापन टीम आती है तो सभी दस्तावेज तैयार रखें। गलत जानकारी देने से आवेदन निरस्त भी हो सकता है। पारदर्शिता इस योजना की सबसे बड़ी ताकत है। अब बात करते हैं निर्माण प्रक्रिया की। पहली किस्त नींव के लिए होती है। नींव मजबूत होगी तो घर मजबूत होगा। जब प्लिंथ स्तर तक निर्माण पूरा हो जाता है और उसकी फोटो जीपीएस टैगिंग के साथ अपलोड हो जाती है, तब दूसरी किस्त जारी की जाती है। अंतिम किस्त छत डालने और समापन कार्य के बाद मिलती है। इसका मतलब साफ है, हर चरण में प्रगति दिखानी जरूरी है। कई लाभार्थियों को यह भ्रम होता है कि राशि कम है और घर पूरा नहीं बन पाएगा। समझिए, यह योजना पूर्ण सहायता नहीं बल्कि सहयोग है। यदि आप मनरेगा से मजदूरी जोड़ते हैं या अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ लेते हैं तो लागत संतुलित की जा सकती है। कई परिवारों ने इसी मॉडल पर शानदार और सुरक्षित घर बनाए हैं। अब एक महत्वपूर्ण चेतावनी, यदि कोई व्यक्ति कहता है कि वह आपकी अगली किस्त जल्दी जारी करवा देगा और बदले में पैसे मांगता है, तो तुरंत मना करें। योजना पूरी तरह ऑनलाइन और सत्यापन आधारित है। रिश्वत देना और लेना दोनों अपराध है। शिकायत के लिए ब्लॉक स्तर पर संपर्क किया जा सकता है। महिलाओं के नाम पर स्वीकृत घरों को विशेष प्राथमिकता दी जा रही है। इसका उद्देश्य महिलाओं को संपत्ति अधिकार देकर उन्हें सामाजिक सुरक्षा देना है। यदि घर महिला सदस्य के नाम पर है तो बैंक खाता और दस्तावेज उसी के अनुरूप होने चाहिए। छोटी सी त्रुटि भी भुगतान रोक सकती है। अब उन लोगों के लिए खास बात जिनका आवेदन पहले खारिज हो गया था। नया सर्वे और अतिरिक्त सूची तैयार की जा रही है। यदि आप पात्र हैं और किसी तकनीकी कारण से बाहर रह गए थे तो दस्तावेज सुधार कर दोबारा प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं। हार मानना समाधान नहीं है, सही जानकारी ही रास्ता खोलती है। समय सीमा को हल्के में न लें। पहली किस्त के बाद यदि लंबे समय तक निर्माण नहीं दिखता तो कारण पूछा जा सकता है। यदि प्राकृतिक आपदा, पारिवारिक समस्या या अन्य बाधा है तो लिखित सूचना देना बेहतर है। प्रशासन का उद्देश्य रोकना नहीं बल्कि प्रक्रिया को समय पर पूरा करना है। अब एक सकारात्मक पहलू समझिए। जिन क्षेत्रों में पहले कम स्वीकृतियां मिली थीं, वहां इस बार अतिरिक्त लक्ष्य तय किया गया है। इसका मतलब है कि आने वाले महीनों में और परिवारों को स्वीकृति मिल सकती है। यदि आपका आवेदन हाल ही में जमा हुआ है तो उम्मीद बनाए रखें और स्थिति पर नजर रखें। योजना का असली उद्देश्य सिर्फ दीवारें खड़ी करना नहीं है बल्कि सम्मान देना है। एक पक्का घर बच्चों के आत्मविश्वास को बढ़ाता है, परिवार को सुरक्षा देता है और जीवन स्तर बदल देता है। जिन परिवारों को पहले कच्चे घर में रहना पड़ता था, वे अब अपने नाम की नेम प्लेट लगा रहे हैं। यह बदलाव केवल आर्थिक नहीं बल्कि सामाजिक परिवर्तन है। अंत में सबसे जरूरी बात, यदि आप इस योजना के लाभार्थी हैं तो लापरवाही न करें। दस्तावेज सही रखें, बैंक अपडेट रखें, मोबाइल नंबर चालू रखें और निर्माण कार्य समय पर शुरू करें। यदि आपका नाम सूची में नहीं है तो नया सर्वे जरूर चेक करें। सही जानकारी, सही समय पर कदम और सतर्कता ही आपके सपनों का घर बना सकती है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इसे अपने गांव, अपने रिश्तेदारों और उन लोगों तक जरूर पहुंचाएं जो आज भी अपने पक्के घर का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि हो सकता है अगली खुशखबरी आपके घर से ही शुरू हो। अब यहाँ से आगे की बात बहुत ध्यान से समझिए, क्योंकि कई बार यहीं पर लोग सबसे बड़ी गलती कर देते हैं। जब पहली या दूसरी किस्त मिल जाती है तो कुछ परिवार सोचते हैं कि अब काम धीरे धीरे भी करेंगे तो चलेगा, लेकिन प्रशासन अब निर्माण की गति पर लगातार नजर रख रहा है। कई जिलों में मोबाइल ऐप के माध्यम से प्रगति रिपोर्ट ली जा रही है। अगर तय समय के भीतर नींव या दीवार का स्तर पूरा नहीं दिखता तो सिस्टम में आपके आवास की स्थिति रुका हुआ दर्ज हो सकती है। इसलिए पैसा आने के बाद समय बर्बाद न करें, तुरंत सामग्री की व्यवस्था करें और काम शुरू करें। इसके साथ ही एक नई व्यवस्था पर भी जोर दिया जा रहा है, वह है गुणवत्ता जांच।
जांच। कई जगह तकनीकी सहायक या इंजीनियर स्तर के कर्मचारी यह देखने पहुंच रहे हैं कि निर्माण मानकों के अनुसार हो रहा है या नहीं। दीवार की मोटाई, छत की मजबूती और नींव की गहराई जैसी बातों पर ध्यान दिया जा रहा है। इसका मकसद आपको परेशान करना नहीं, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि जो घर बने वह वर्षों तक सुरक्षित रहे। इसलिए अगर कोई अधिकारी निरीक्षण के लिए आता है तो उसे सहयोग करें। अब एक और महत्वपूर्ण बात जो अक्सर नजरअंदाज कर दी जाती है, कई लाभार्थी अपनी जमीन के कागज अपडेट नहीं कराते। यदि जमीन के स्वामित्व को लेकर विवाद है या रिकॉर्ड में नाम अलग है तो आगे चलकर समस्या हो सकती है। इसलिए निर्माण शुरू करने से पहले यह सुनिश्चित करें कि जमीन का दस्तावेज साफ और आपके नाम या परिवार के अधिकृत सदस्य के नाम पर दर्ज हो। अगर नामांतरण की जरूरत है तो समय रहते प्रक्रिया पूरी कर लें। कुछ राज्यों में यह भी प्रावधान है कि आवास के साथ रसोई गैस कनेक्शन, बिजली कनेक्शन और शौचालय निर्माण को जोड़ा जा रहा है। इसका उद्देश्य यह है कि घर पूरी तरह से रहने योग्य बने। इसलिए संबंधित योजनाओं के लिए भी आवेदन की स्थिति जांचते रहें। कई बार अलग अलग योजनाओं का लाभ एक साथ लेने से परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। अब बात करते हैं उन परिवारों की जिनके खाते में राशि आई लेकिन बैंक से मैसेज नहीं मिला। कई ग्रामीण क्षेत्रों में नेटवर्क समस्या या मोबाइल नंबर बदल जाने के कारण सूचना नहीं पहुंचती। इसलिए महीने में कम से कम एक बार बैंक पासबुक अपडेट जरूर कराएं। यदि पैसा आ चुका है और आपको जानकारी नहीं थी तो समय की देरी से निर्माण प्रभावित हो सकता है। एक और जरूरी सलाह, निर्माण के दौरान खर्च का एक छोटा रिकॉर्ड रखें। किस दिन कितनी सामग्री खरीदी, मजदूरी पर कितना खर्च हुआ, इसका साधारण लिखित हिसाब रखें। इससे आपको भी समझ आएगा कि राशि का उपयोग कैसे हो रहा है और आगे की किस्त आने तक कितनी योजना बनानी है। यह छोटी सी आदत आपको आर्थिक दबाव से बचा सकती है। अब बात उन लोगों की जो सोच रहे हैं कि आवेदन करें या नहीं। यदि आपके पास पक्का घर नहीं है और आप पात्रता मानदंड में आते हैं तो आवेदन करने में देरी न करें। ग्राम स्तर पर होने वाले सर्वे में अपनी सही जानकारी दें। गलत या अधूरी जानकारी देने से बाद में आवेदन रद्द हो सकता है। पारदर्शिता और सच्चाई इस योजना में सबसे महत्वपूर्ण है। कई जगहों पर यह भी देखा गया है कि लाभार्थी निर्माण का काम आधा छोड़ देते हैं और दूसरी किस्त का इंतजार करते रहते हैं। याद रखिए, दूसरी किस्त तभी मिलेगी जब सिस्टम में आपका कार्य प्रगति स्तर पर दर्ज होगा। इसलिए पहले चरण को पूरी गंभीरता से पूरा करें। फोटो अपलोड और सत्यापन की प्रक्रिया को हल्के में न लें। सरकार का लक्ष्य है कि ग्रामीण और शहरी गरीब परिवारों को सम्मानजनक जीवन मिले। पक्का घर केवल बारिश और धूप से बचाव नहीं देता, बल्कि सामाजिक पहचान भी देता है। जब किसी परिवार के नाम पर आवास स्वीकृत होता है तो बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ता है और परिवार में स्थिरता आती है। यह बदलाव धीरे धीरे पूरे गांव के विकास में भी दिखाई देता है। अब अंतिम और सबसे अहम बात, यदि आपको किसी भी चरण में समस्या आती है तो चुप न रहें। पंचायत, ब्लॉक या जिला कार्यालय में संपर्क करें। शिकायत दर्ज करने से प्रक्रिया पारदर्शी रहती है और गलत काम करने वालों पर रोक लगती है। आपकी जागरूकता ही योजना की सफलता की कुंजी है। तो भाइयों और बहनों, अगर आपके खाते में किस्त आ चुकी है तो आज ही निर्माण की शुरुआत कीजिए। अगर आवेदन प्रक्रिया में है तो दस्तावेज जांच लीजिए। अगर नाम सूची में नहीं आया है तो नए सर्वे पर नजर रखिए। यह समय लापरवाही का नहीं, बल्कि अपने सपनों को ईंट एंट जोड़कर हकीकत बनाने का है। याद रखिए, पक्का घर सिर्फ दीवारें नहीं, बल्कि आपके परिवार की सुरक्षा, सम्मान और भविष्य की नींव है। सही जानकारी, समय पर कार्रवाई और धैर्य के साथ आप इस योजना का पूरा लाभ उठा सकते हैं। हो सकता है अगली बार जब हम बात करें तो आप अपने नए घर के आंगन से ये वीडियो देख रहे हों।